हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, हमने स्टार्ट किया मेंसुरेशन। इसमें हम 3D पढ़ रहे हैं। 3D मीन्स 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में। तो हमने पहला इसका लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आप उसको पहले देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें मैंने आपको क्यूब के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है। तो हम पहले पढ़ रहे हैं क्यूब, ठीक है। पहला शेप हमारा क्या है? क्यूब। तो चलिए आज हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, आज ये हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, आपको ये बताना है, ठीक है। आपको क्या बताना है? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो चलिए अब आप देखते हैं कि पहले देखिए भुजा क्या है। पहले भुजा होगी, पहले जो भुजा है वो ए रही होगी। अब इसमें क्या हुआ? भुजा में वृद्धि की गई। कितनी? 50% की। तो अब भुजा कितनी हो जाएगी? ए का 50%। 50% की क्या हुई? वृद्धि की गई। अब आपको पता है कि 50% का मतलब आप क्या लिख सकते हैं? 3/2 ए वृद्धि, 3/2, ठीक है। अगर वृद्धि की गई है तो मतलब क्या हुआ? 50% की वृद्धि। आप समझ गए ना, आपने परसेंटेज इतना लगाया अभी। और प्रॉफिट एंड लॉस जब मैंने आपको बताया ना, 50% को आप क्या लिख सकते हैं? 1/2। अब वृद्धि हुई है मतलब एक की, तो 3/2। अब भुजा क्या हो गई? 3a/2 हो गई। पहले भुजा क्या थी? ए थी। अब क्या किया गया है? 50% की वृद्धि की गई है। अब आपको क्या बताना है? इसके पृष्ठीय क्षेत्र, मतलब आप जब देखिए भुजा क्या है? ए, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पहले आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है घन का? घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। क्योंकि घन क्या होता है? 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। तो स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है a²। तो 6 स्क्वायर है तो 6a² हो जाएगा। तो ये आपने निकाल लिया पहले वाले, जब भुजा में चेंज नहीं हुआ था। अब भुजा क्या हुआ? चेंज हो गई। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अब आप निकाल लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे वाले का, जब भुजा में वृद्धि की गई। अब देखिए 6a², 3a/2 पे स्क्वायर। अब भुजा क्या है? 3a/2 है भुजा। तो अब आप देखिए, अब आपको क्या मिल जाएगा? 6 × 9a²/2/4। ठीक है। अब आप इसको कैंसिल करिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 को मिल गया 27a²/2। तो ये आपको क्षेत्रफल मिल गया। ये पहले वाले का है और ये दूसरे वाले का। अब आपको बताना क्या है? परसेंटेज, प्रतिशत वृद्धि बतानी है। तो आपको पता है प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं? 27a²/2। पहले क्या थी? पहले क्या थी? 6a²। क्योंकि आपको क्या बताना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि बतानी है ना। तो आपके पहले कितनी थी और अब कितनी है? अब कितनी है? 27a²/2 - 6a²। अपॉन क्या होगा? 6a²। प्रतिशत वृद्धि यानी किसमें? किससे कंपेयर कर रहे हैं? हम पहले वाले से कंपेयर कर रहे हैं। तो अब आप इसको सॉल्व करिए। आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा? 12, 6 2 जा 12, 27 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा? 15 बचेगा। 15a² अपॉन क्या हो जाएगा? 6a² इंटू 100। और यहाँ पे 2 है। ये जो यहाँ पे 2 है वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है। इस 2 को हम क्या कर सकते हैं? नीचे ला सकते हैं। देखिए, जब आप आपने क्या किया? इसमें मल्टीप्लाई किया, 6 2 जा के 12 हो गया। 12 में से 27 या 15 बचा। अपॉन 2 था, ये 2 आप नीचे ले आइए। अब देखिए a² से a² कट गया। और आप इसको 2 से इसको काट सकते हैं। 2 से आप इसको काटिए, 50 हो जाएगा। तो 15 इंटू 50 अपॉन क्या हो जाएगा? 6 अपॉन 6 हो जाएगा। अब आप इसको और 3 से काट सकते हैं। 3 2 जा और 3 5 जा। आप इसको 2 से कैंसिल करिए, 25
तो 25 इंटू 5 आपको क्या मिल जाएगा 125। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई 125% की वृद्धि हो गई। ठीक है, क्या करना था आपको 50, बस आपको क्या करना है भुजा दी हुई है पहले, अब उसमें वृद्धि हो गई 50% की, तो अब भुजा क्या हो गई 3a/2। तो आपने पहले जो भुजा थी उसका क्षेत्रफल निकाला, फिर अब भुजा में इंक्रीज हो गया 50% का, तो आपने उसका क्षेत्रफल निकाला, आपको दोनों का क्षेत्रफल मिल गया, फिर आपने प्रतिशत वृद्धि निकाल दी। बस अब ये आप परसेंटेज में बहुत करते हुए आए हैं, SP माइनस CP अपॉन CP। तो यहाँ पे क्या होता था SP मीन्स क्या होता था जो चीज बढ़ा, जो चीज ज्यादा हुआ, प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे क्या वृद्धि हुई है मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट तो SP माइनस CP कम क्या था 6a² अपॉन, कंपेयर हम किससे कर रहे हैं पहले वाले से, कि पहले क्षेत्रफल कितना था और अब कितना बढ़ा, तो यहाँ पे 6a² हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा, आपको 125% मिल जाएगा। अब देखिए कह रहे कि यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 है तो आपको उसका आयतन बताना है। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब 6a² दिया हुआ है, कितना 3750। आप यहाँ से a की वैल्यू निकालिए, a² आप निकालिए पहले। आप देखिए 6 से इसको डिवाइड करिए, 6 6 जा 36, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1, तो आप यहाँ पे 15 आ जाएगा, 6 2 जा 12, यहाँ पे 3 बचा, 6 5 जा 30। अब आप देखिए a की वैल्यू आपको मिल गई, a की वैल्यू क्या आ गई 25, a की वैल्यू आपको आ गई 25। आपको बताना क्या है वॉल्यूम, आप जानते हैं वॉल्यूम मतलब भुजा पे क्यूब, भुजा है 25 पे क्यूब, तो आपको क्या मिल जाएगा 156/25, ठीक है 15,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक है, ये आपको वॉल्यूम मिल गया। तो देखिए जब भी आपको क्षेत्रफल दिया हो और आपको वॉल्यूम पूछो तो आपको वह भुजा निकालनी है। अगर आपको भुजा मिल गई तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि क्षेत्रफल से हम भुजा निकाल सकते हैं, वॉल्यूम से हम भुजा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से भुजा निकाला और आपने वॉल्यूम को क्यूब करके निकाल लिया। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 है, ठीक है। सभी भुजाओं का योग कितना है 48 सेंटीमीटर है। तो आपको इसका आयतन बताना है। अब आप जानते हैं कि घन की भुजाएं कितनी होती है, घन की भुजाएं कितनी होती है, देखिए घन की भुजाएं होती हैं 12, ठीक है। कितने एजेस होते हैं 12 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 ऊपर हो गए, 1 2 3 एंड 4 नीचे हो गए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। टोटल कितनी भुजाएं होती हैं इसकी 12 होती हैं। अब कह रहे हैं कि घन की सभी भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है। तो भुजाओं का योग दिया हुआ है 12 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से 1 इक्वल टू निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4 जा, तो 1 की वैल्यू आपको मिल गई 4, ठीक है। 1 मीन्स क्या हो गया, आपने यहाँ से क्या निकाल लिया इसकी भुजाएं, क्योंकि इसकी देखिए भुजाओं का योग, जितनी भुजाएं हैं कितनी है 12 भुजाएं, तो इसका मतलब इसकी एक देखो भुजाएं कितनी है 12 है, और भुजाओं का योग कितना दिया 48, मतलब अब आप जब एक भुजा निकाली तो आपको क्या मिला 4, आपने इसको निकाला इक्वल किया और 1 की वैल्यू निकाली, तो मतलब इसकी भुजा कितनी हो गई, भुजा है इसकी 4। जब आपको भुजा मिल गई आपको क्या बताना है वॉल्यूम, आयतन। आप जानते हैं भुजा पे क्यूब मतलब 4 पे क्यूब, तो आप 4 पे क्यूब निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 64, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया 64। चलिए अब देखिए कह रहे हैं कि एक लंब कोणिक समांतर षटफलक धातु की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दी है 3.6 मीटर, 2.5 मीटर और 1.8 मीटर। इस धातु को पिघलाकर कई घन बनाए गए जिसमें से प्रत्येक की भुजा की माप कितनी है 0.3 मीटर। तो ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। एक आपके सामने क्या है षटफलक, समांतर षटफलक धातु है,
अब उसको क्या किया गया, आप देखिए जो धातु है आप उसकी आपको क्या दी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी है। मतलब एक लंबकोणिक धातु है समांतर और सड फलक, ठीक है, और उसको क्या किया गया, उसको पिघलाया गया, फिर उससे घन बनाया गया। मतलब एक बड़ा सा धातु है, ठीक है, और उसको क्या किया गया, पिघलाया गया, फिर उससे घन बनाया गया। तो जो घन बना उस कितना, उसकी भुजा की माप कितनी दी है, 0.3 मीटर, छोटा छोटा सा घन बनाया गया। तो ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये आपको मान लीजिए एक बड़ा सा षटफलक दिया हुआ है, अब इसको पिघलाकर ऐसे छोटा छोटा सा क्या बनाया गया, घन बनाया गया, ठीक है। तो अब आपसे ये कह रहा है कि कितने ऐसे घन बनाए जा सकते हैं इस धातु को पिघलाकर। तो आप पहले देखेंगे इसी का जो वॉल्यूम है, इसी के वॉल्यूम से जितना बनेगा उस सबका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा, क्योंकि इसको पिघला कर ही बनाया गया। तो आप सबसे पहले जो बड़ा वाला है उसका वॉल्यूम लिख लीजिए। का वॉल्यूम क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। और जो आपको छोटा जो घन बनाना है, घन, ये तो बड़े वाले का हो गया, ठीक है, ये लिख लीजिए बिग, ये बड़े वाले का वॉल्यूम। और आपको ये छोटे छोटे घन बनाने हैं उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0.3 पे क्यूब, क्योंकि आप जानते हैं घन का वॉल्यूम क्यूब होता है, वो पॉइंट मतलब ए पे क्यूब भुजा, क्योंकि उसकी सारी भुजाएं क्या होती है, सेम होती है, तो उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगा। अब देखो इसको पिघला के ये निकालना है आपको, तो आप नंबर निकाल लीजिए। इसका वॉल्यूम, बड़े वाले का वॉल्यूम लिखेंगे आप, और नीचे आप लिख दीजिए छोटे वाले का वॉल्यूम, और आप इसको कैंसिल कर दीजिए, बस आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखिए ये 3 से जाएगा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 से ये भी जाएगा, 6 जा, तो अब आपको क्या मिल गया, 12 इंटू 6 इंटू 2.5, और नीचे क्या है 0.3 देखिए 0.3 है। आप इसको आप इसको कैंसिल कर सकते थे, 3 2 जा हो जाएगा ये, ठीक है, ये वाला ये पॉइंट इस पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या, ये वाला पॉइंट अगर आप देखिए क्या करते हैं, ये पॉइंट इसको हटाने के लिए ऊपर 10 करेंगे और इसको हटाने के लिए नीचे 10 करेंगे, ये 10 से 10 कट जाएगा, तो पॉइंट सारे हट गए। अब आपको सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 12 2 जा 24 इंटू 25, 24 में आप जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 600, ठीक है, क्योंकि 25 इंटू 25 कितना होता है, 625, एक 25 कम है तो 600 हो गया, ठीक है, तो ये आपको 600 मिल गया इसकी वैल्यू। तो देखिए जब भी अगर देखिए कहे ना कि किसी बड़े चीज को पिघलाकर कोई छोटी चीज बनाइए तो कितनी बनाई जाए, तो आप बड़े वाले वॉल्यूम को निकालेंगे, फिर छोटे वाले को, और दोनों को, जो छोटा वाला वॉल्यूम होगा वो नीचे होगा, क्योंकि इसमें से इसको निकालना है ना, क्योंकि बड़े वाले में से छोटे वाले को निकालना है। तो अब बस आप क्या करा करिए, इन दोनों को लिख लिया करिए अपॉन में, और बस इसको कैंसिल करेंगे और आपको जो जितनी भी संख्या होगी उसकी वो मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ कह रहे किसी घन की भुजाओं को आधा करने पर उसका आयतन कितना हो जाएगा। अब आधा कर रहे हैं, अभी पिछले क्लास में आपने क्वेश्चन देखा था कि किसी घन की भुजा को 2 गुना कर दिया था तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया था, 8 गुना बढ़ गया था। अब कम कर रहा है तो देखिए नॉर्मल सी, देखिए जब कोई चीज ए थी उसको जब 2a किया तो उसका वॉल्यूम v1 से इसका वॉल्यूम क्या हो गया था 8v1। अब इसी को आधा कर दे रहा है, a को क्या कर दे रहा है a/2, तो वॉल्यूम v1 से क्या हो जाएगा 1/8 v1, ठीक है, तो 1/8 हो जाएगा। तो देखिए अगर आप देखिए जैसे आपने वहां सॉल्व किया था वैसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए भुजा पहले क्या है a1 a है, अब भुजा क्या हो गई a2 आधी हो गई, a/2 हो गई, तो वॉल्यूम v1 क्या हो गया a पे क्यूब, और v2 क्या हो गया, v2 हो गया a पे क्यूब्ड अपॉन 8, तो v2 इक्वल टू कितना हो गया, v2 किसके बराबर हो गया a v1 के अपॉन 8,
ठीक है, V2 कितना हो जाएगा, V1 का 1/8 टाइम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। देखिए क्या करना है इसमें, कुछ नहीं, बस आपको भुजा जो दे रही है वही भुजा लिख लीजिए और फिर आप वॉल्यूम के फॉर्मूले में उठा के रख दीजिए। अब आप देख रहे हैं V1 A3 है और V2 क्या है, A3/8, तो A3 की जगह आप V1 रख दे रहे हैं, तो V2 = V1/8। ठीक है, जब 2 गुना कर रहे हैं तो 8 गुना हो जा रही है, और जब आधा कर रहे हैं तो 1/8 हो जा रही है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक घन के किनारे को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो आयतन उसका 169 घन सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब जो भुजा पहले थी उसको क्या किया, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिए, तो उससे क्या हुआ कि उसका आयतन 169 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो आपको घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, किनारे की लंबाई, मतलब घन की भुजा कितनी लंबी है पहले। ठीक है, जब बढ़ा नहीं था तब। तो देखिए पहले घन की भुजा, मान लीजिए घन की भुजा क्या थी पहले, तब तक घन की भुजा पहले थी A, अब क्या हो गई, अब उसको जब बढ़ाया गया तो अब वो हो गई A+1, 1 बढ़ गई है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि इनके जो आयतन आया उसमें क्या डिफरेंस आया कि वो 169 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो इन दोनों का आयतन क्या होगा, इनका आयतन का अंतर आप निकालिए, इनके आयतन का अंतर जो है, इनके आयतन का अंतर आपको दिया हुआ है कितना, 169, तो इनका आयतन क्या हो जाएगा, A+1 पे क्यूब, आयतन क्या होता है भुजा पे क्यूब, तो जो भुजा बड़ी जब बढ़ाएगी तो बड़ी वाली भुजा माइनस जो पहले वाली भुजा थी, इन दोनों के बीच में कितने का आयतन का डिफरेंस आ गया, 169। अब आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए अब आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अब आप इसको सॉल्व करिए। आप देखिए आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको आप ए पे क्यूब के फॉर्मूले से खोलेंगे। ए पे क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए पे क्यूब प्लस बी पे क्यूब प्लस 3ab अपॉन, सॉरी ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, और माइनस क्या है ए पे क्यूब इक्वल टू 169 दिया हुआ है। अब आप क्या करिए, आप देख रहे हैं ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 3a² प्लस 3a और प्लस 1 इक्वल टू 169। अब आप ये आपको इक्वेशन मिल गई, आपको मिल गई 3a² प्लस 3a माइनस 168 इक्वल टू 0। इसको इधर ले आए, आपने इसको इधर लाया। अब देखिए अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले ले सब में तो हमें क्या मिल जाएगा, a² प्लस a माइनस 3 से इसको कैंसिल करें, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको क्या मिलेगा, आप कैसे इसको तोड़ सकते हैं, 8 7 जा 8 7 56 और माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, -56 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करिए, a² प्लस 8a माइनस 7a और ये आपको क्या मिल जाएगा, -56 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं आपने a को कॉमन लिया, a प्लस 8 आ गया और दूसरे ब्रैकेट में आपने 7 कॉमन लिया, a प्लस 8 आ गया इक्वल टू 0। तो आपको a की 2 वैल्यू मिल गई, एक तो 7 और एक -8। ठीक है, तो माइनस वाली लेते नहीं है तो आपको a भुजा क्या मिल गई, 7। ठीक है, भुजा क्या मिल गई आपको, 7। एक तो ये आपको मिल गया मेथड, ये है क्या, बहुत ही लॉन्ग मेथड। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन ये ऐसे ही सॉल्व होता है, लेकिन अगर आप देखिए आप इसको ऑप्शन से अगर करना चाहें तो देखिए आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये है इसका एक लॉन्ग वे जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने का एक, अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करना चाहें तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए यही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक घन के किनारे को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया गया तो उनके आयतन में कितने का अंतर आया, 169 का। अब देखिए आपको यहाँ पे सारे नंबर दिए, अब 8, 7, 6, 9 सब दिया हुआ है। अब अगर आप यहाँ ऑप्शन से डायरेक्ट करिए, ठीक है, एक तो आप या तो डायरेक्ट ये वाला जो इक्वेशन देख रहे हैं ना, इसमें आप एक ही जगह पे कोई इसमें से ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर आप ऑप्शन से क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो भी आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखिए क्या करिए, आपको सबका क्यूब पता है, 8 का क्यूब पता है आपको 8 का क्यूब पता है क्या होता है, 8 का क्यूब क्या होता है 512। 7 का क्यूब क्या होता है 343, सब पता है आपको। 9 का क्या होता है 729 और 6 का क्या होता है 216, ये आपको पता है। अब देखिए इसमें बोला क्या है कि यदि घन के किनारे को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो आयतन में इतना सेंटीमीटर, तब दोनों के आयतन का अंतर क्या होना चाहिए 169। अब मान लीजिए वो भुजा हम मान लें कि 8 है। ठीक है, अब 8 है अगर वो भुजा, तो अगर मान लीजिए पहले वो भुजा 8 थी, अब वो हो गई 9, अब वो हो गई 9, तो इन दोनों के क्यूब का डिफरेंस कितना होना चाहिए 169। तो इन दोनों का क्यूब आपको पता है, 729 माइनस कर दीजिए 512 से। आप देखिए आपने जब इसको माइनस किया, आप देख रहे हैं 9 में से 2 गया तो 7 बचा। आप देख रहे हैं लास्ट डिजिट आपकी क्या है 9, समझ रहे हैं ना। आप देखिए क्या कह रहे हैं, यदि एक घन के किनारे को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो इसके आयतन में इतने का अंतर। अब मान लीजिए पहले भुजा 8 थी तो हमने लिख ली 8, उसको 1 बढ़ाया अब भुजा 9 हो गई। ठीक है, आप पहले कितनी थी 8 थी, हमने माना, अब 1 बढ़ाया तो 9 हो गया। तो इन दोनों के क्यूब का डिफरेंस कितना आना चाहिए 169। तो हमें इन दोनों का क्यूब पता है, हमने इन दोनों का क्यूब तुरंत लिखा और हमने देखा कि इसको माइनस किया तो 9 में से 2 गया तो क्या बचा 7। तो हम देख रहे हैं हमारा लास्ट डिजिट तो 9 आनी चाहिए, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे में। देखिए जितना आपने ये सॉल्व किया ना, ये तो आपको समझा रहे थे, आपको टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब खुद से करेंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे। अब देखिए अब हम चलिए, ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है, अब हम सेकंड चेक करते हैं। मान लीजिए पहले हमारी 7 थी और अब 1 बढ़ के 8 हो गई। ठीक है, तो हम इसके क्यूब में से इसका क्यूब माइनस कर देंगे, हमें सबका क्यूब पता है। अब देखिए 8 का क्यूब क्या है 512, 7 का क्या है 343। अब आप देखिए आपने 12 में से 3 माइनस किया, क्या मिल गया 9, आपको लास्ट डिजिट 9 मिली। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आपको पता है कि हाँ अब 9 आया है तो ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। तो बस अब आप क्या करिए, इसको माइनस करिए। देखिए आपने इसको किया, 12 में से 3 गया 9 बचा, 10 में से 4 गया 6 बचा, 4 में से 3 गया 1, 169 इसका डिफरेंस आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है 7। ठीक है, देखिए इतना लंबा आप अगर सॉल्व कर लेंगे, इससे अच्छा है कि आप तुरंत ऑप्शंस उठाइए और दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपसे कहा क्या है कि इनकी जो भुजाएं हैं जब बढ़ी तो इनके वॉल्यूम का डिफरेंस कितना है 169। आप जानते हैं कि भुजा पे जब हम क्यूब करते हैं तो वही आयतन होता है। तो आप भुजा पे क्यूब करके देख लीजिए, पहले आपकी भुजा कितनी थी 7, हमने देखा पहले हमारी भुजा 7 थी, अब कह रहा 1 सेंटीमीटर बढ़ाया गया तो अब भुजा 8 हो गई। अब इन दोनों के आयतन का डिफरेंस 169 आना चाहिए, आपने इसका क्यूब निकाला और आप देख रहे हैं 169 आ गया। बस आप ये दो तुरंत आपने देखिए छोटे छोटे नंबर दिए और ऐसे नंबर है ना कि सबका क्यूब आपको पता है, ये सारे क्यूब आपको पता है, आप हमेशा यूज कर रहे हैं, तो आपने तुरंत इसको सॉल्व कर लिया। तो आप इस तरह सॉल्व करिएगा, ऑप्शन से सॉल्व करिएगा, बहुत जल्दी सॉल्व होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए
कह रहा है कि एक घन के किनारे की लंबाई कितनी है 80 सेंटीमीटर। उस घन की प्रत्येक सतह पर पीले रंग का एक वृत्त पेंट किया जाता है। यदि वृत्त से यथासंभव बड़ा क्षेत्र कवर होता है तो घन की पेंट न की गई सतह का कुल क्षेत्र बताइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले आप ऐसे फिगर ड्रॉ करिए। एक घन है और घन की प्रत्येक सतह पर, कितनी सतह होती है घन की 6, जितनी भी सतह है सब पे क्या किया गया है, सब पे एक सब पे वृत्त बनाया गया। ठीक है, जितनी भी सतह है सब पे क्या किया गया है, वृत्त बनाया गया है। जितनी भी सतह दिख रही है 2, 3 आपको दिख रही है और 3 इसके अपोजिट होगी, तो टोटल इस पे क्या किया गया, यथासंभव बड़ा क्षेत्र, मतलब इस पे क्या किया गया, वृत्त बनाया गया प्रत्येक। तो ऐसे वृत्त बना होगा, इतना जगह वृत्त ले लिया, ये सब जगह छोटी होगी। ठीक है, इधर साइड से ये छोटा होगा, इधर से साइड से ये, जितना वृत्त बना उसके बाद जो जगह बची वो छोटी होगी। तो अब क्या कह रहा है आपसे कि जो छूटी हुई जगह है वो जिसपे पेंट नहीं हुआ है उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी है 80 सेंटीमीटर। तो देखिए अब यहाँ से इनकी लंबाई कितनी है 80 सेंटीमीटर, मतलब वृत्त भी इतना लंबाई होगा, वृत्त कितना लंबा है, कितना लंबा हो गया, तो ये वृत्त का डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, जो घन है उसकी लंबाई कितनी है 80 सेंटीमीटर, तो घन जितना लंबा है उतना लंबाई तो वृत्त भी बना है पूरे एरिया में। तो आपको वृत्त का अगर त्रिज्या निकालनी है तो क्या करेंगे आप, डायमीटर अपॉन 2 इक्वल टू 40, पूरी लंबाई ही तो उसका डायमीटर है। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपको हमें एक ऐसे दे दे स्क्वायर हम आपसे कह दें कि 80 सेंटीमीटर लंबा है और आपने इसमें एक वृत्त बनाया। ठीक है, इसमें आपने एक वृत्त बनाया, तो वृत्त भी इस वृत्त का डाया कितना आ रहा है, जितना ये लंबा है इतनी ही लंबाई का तो डाया है इसका, तो इसका डायामीटर कितना होगा, वो भी 80 होगा। तो आपने यहाँ से रेडियस निकाल लिया, रेडियस डायमीटर का आधा, आपने रेडियस मिल गया। अब आपको घन, जो भी घन है उसका क्या निकालिए आप, क्षेत्रफल। जो पूरा घन है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए जो आपका पूरा घन है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए जो घन है ना, घन इसका क्षेत्रफल आपको, पहले आप पूरे का क्षेत्रफल निकालें। आप जानते हैं कि घन का क्षेत्रफल होता है, घन का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, पूरे घन का क्षेत्रफल कितना है 6a स्क्वायर। और जो इसमें वृत्त बने हैं, वृत्त कितने बने हैं, वृत्त भी 6 बने होंगे। तो आपको बताना है, आप देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, जितने में वृत्त बना, कितने वृत्त बने हैं 6 वृत्त, और 6 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और 6 वृत्त है तो 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पूरे में से इतना जो आप निकाल देंगे, पूरा घन कितना है, पूरा घन 6a स्क्वायर, इसमें जो जितनी जगह पे वृत्त बने उसका कितना है 6 पाई आर स्क्वायर। तो मतलब अगर हम पूरे में से ये रंगा हुआ पार्ट निकाल देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, वो तो वही होगा ना जिसे पेंट नहीं किया गया है। ठीक है, तो बस अब आप इसको क्या करिए, 6a स्क्वायर माइनस 6 पाई आर स्क्वायर, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। आप यहाँ से क्या करिए, 6a आपका जो ये घन है उसकी ऊंचाई कितनी है 80 सेंटीमीटर, आप यहाँ लिख दीजिए 80 पे स्क्वायर माइनस 6 इंटू 22/7, और वृत्त का रेडियस कितना है 40, तो आप यहाँ लिख दीजिए 40 पे स्क्वायर। बस अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए 6 इसको आपने किया 8 8 जा कितना हो गया 64 माइनस 6
इंटू 22/7 आपने इसको किया 4 4 जा 1600 आ गया। अब आप क्या करिए यहाँ पे, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप 6 और इंटू 1600 को कॉमन ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 460, ये आपका क्या है 1600 से आप इसको 6400 को काटेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा माइनस 22/7 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर, ये हो जाएगा आपका 9600 इंटू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए आप इसको क्या करेंगे 7 चौक 28 हो जाएगा ये, और यहाँ पे आपने इसको जब 28 में से 22 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 6/7 आप उसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.8571। आप इसको मल्टीप्लाई करिए और आपको आंसर मिल जाएगा 0.57, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जो कि पेंट नहीं किया गया है। ठीक है, ये क्या है, वो एरिया है जिसे पेंट नहीं किया। देखिए इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। और या आप यहाँ देख रहे हैं ग्रुप डी में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप सोचिए आरआरबी ग्रुप डी जब आप भरे होंगे ना, आपने फॉर्म भरा है, उसका एग्जाम होगा कुछ दिन बाद, उसके क्वेश्चन है ये, उसमें आए हुए भी शिफ्ट 1 में। ठीक है, क्या है ये, आप देख रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम में भी ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। आपके पास ऐसा नहीं कि हाँ और कोई मेथड है इसमें कि हम शॉर्टकट लगा दें। ठीक है, तो आप देखिए अब आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना सीख लीजिए। तो देखिए ये हो गया आपका क्यूब आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको बस इतना ही पढ़ना है, क्यूब आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है क्योंकि आपने क्यूब को हर तरह से समझ लिया, सारा चीज आपको आ गया, वॉल्यूम, एरिया, एजेस, वर्टेक्स, फेसेस सब आपको पता है। आपको कुछ भी दिया हो आप उसको फॉर्मूले में रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्यूबाइड। ठीक है, इसका क्यूब के बाद क्यूबाइड। तो चलिए फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज उसको लाइक कर दीजिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं क्यूबाइड, नेक्स्ट जो लेक्चर है वो क्यूबाइड का होगा। थैंक यू।